वहां पे सामने में तालाब है जो पूरे जल कुंभी से भरा हुआ है और वो जल कुंभी यहाँ तक फैल चुकी है। ये जो नाला है वो जाम हो चुका है इसके फैलने के कारण। घर में हमारे पानी आ गया है, घर में पानी निकल रहा है क्योंकि जाम हो जा रहा है। जाम हो जाने से वजह से अब क्या बताया जाए, बीमारी देखिए हम खुद बीमार है। उसके बाद क्या होता है कि जलकुंभी से सांप आता है, मच्छर उच्छर बहुत होता है और बहुत बदबू मारता है और उसको सड़ने तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक उठाते भी नहीं है उसको। अंदर से पानी निकलता है, निगम प्रशासन भी आता है, वो देखते हैं और चले जाते हैं। उन लोग तो कुछ करते ही नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। तालाब वाले के साथ खड़े होकर पता नहीं क्या बातचीत करते हैं, फिर उन लोग चले जाते हैं। ये हमेशा निकलता है, दिन भर झाड़ झाड़ के हाथ हम लोग के दर्द हो जाते हैं और उन लोग है कि कोई सुनवाई करते ही नहीं है। देखो ना पानी कहाँ से निकल रहा है, देखो पूरा। और 2 जानवर भी है, उसको भी तकलीफ है। और कल इतना बोले तो वो क्या है, तालाब वाला जो है ना वो डायरेक्ट यहाँ जाली लगा के और खुलवा दिया। भोला साहू सुनते ही नहीं है, वो भी कुछ आके देखते भी नहीं है। नहीं बुलाएंगे फोन करके तो आएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी और इस वक्त हम मौजूद हैं कैंप 1 आदर्श नगर में। वार्ड नंबर ये 31 है। आप सोच रहे होंगे यहाँ हम क्यों पहुंचे हैं, तो आपको एक बार दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके का ये दृश्य है। ये देखिए, वहां पे सामने में तालाब है जो पूरे जल कुंभी से भरा हुआ है और वो जल कुंभी यहाँ तक फैल चुकी है। ये जो नाला है वो जाम हो चुका है इसके फैलने के कारण और यहाँ के जो लोग रहते हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे ही हम उस गली से यहाँ तक आए, बदबू, इतनी ज्यादा बदबू थी कि हमें भी खड़ा रहना यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। बाकी जानते हैं कि यहाँ जो नगरवासी है यहाँ के, उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी इस जल कुंभी के कारण। जी दादा, क्या बताएं? तालाब का जो भी जितनी जलकुंभी है, एक तो नाला में छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग नाला में छोड़ देते हैं। ये 3 बार हो गया यहाँ छोड़ते हुए और हम लोग इतना गंदगी से, इतना परेशानी से गुजर रहे हैं कि पूछिए मत। घर में हमारे पानी आ गया है, घर में पानी निकल रहा है क्योंकि जाम हो जा रहा है। जाम हो जाने से वजह से अब क्या बताया जाए, बीमारी देखिए हम खुद बीमार है। अच्छा, हम खुद बीमार हैं, समझे, फिर भी हम परेशान हैं। गंदगी के कारण आप लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी, घर में गंदा पानी आ रहा है। हाँ ठीक है, दिखाइएगा इसके बाद। चलिए मैं दिखा देता हूँ। देखते हैं, बाकी और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी, यहाँ पर जो तालाब में जो जलकुंभी है वो पूरे नाले में छोड़ देते हैं। हम लोग आसपास में रहते हैं, बहुत सी परेशानी करते हैं अपन। यहाँ पर निगम वाले आते तो हैं, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते। हमने 2 बार लेटर दे चुके हैं पर निगम वाले सोए हुए हैं अभी। उसके बाद क्या होता है कि जलकुंभी से सांप आता है, मच्छर उच्छर बहुत होता है और बहुत बदबू मारता है और उसको सड़ने तक छोड़ देते हैं, यहाँ तक उठाते भी नहीं है उसको। हाँ, हमने देखा जैसे ही हम कैंप 1 के अंदर आ रहे थे, हमने ये भी देखा है कि कई तरफ ये फैला हुआ है। इसको उठाया गया है, मतलब यहाँ से निकाला गया है, लेकिन उसको उठाया नहीं गया है। मैंने वहाँ बात किया, जितने भी है निगम वाले सबसे बात करता हूँ, फोन उठाते भी नहीं कई लोग, वो उठाते हैं तो करवा देंगे बोलते, पर होता नहीं है। आज हमने जैसे देखा निगम के कर्मचारी आए हुए थे, इतनी सफाई की उन्होंने। हाँ, इतनी सफाई की है। मतलब जब भी आते हैं केवल इतना ही करते हैं, पास का लेकर चले जाते हैं। हाँ, 2-3 बड़कर बेचते हैं, उससे कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ जितने भी जलकुंभी है पूरा नाले में छोड़ देते हैं और पूरा नाला पूरा भरा हुआ है और उसमें क्या होता है, पानी जाम हो जाता है इससे, तो आसपास के लोगों के घर में पानी भर जाता है और उसमें से मच्छर उच्छर और आने जाने में भी तकलीफ होता है हम लोग को। जैसे कि हम भी अभी आए थे तो हमने देखा कि नगर निगम के कर्मचारी आए जरूर थे यहाँ पर, लेकिन केवल आप देख सकते हैं इतने एरिया का उन्होंने निकाला है और वो भी यहाँ पे ही छोड़ दिया। ये देख सकते हैं पूरा लाइन से भरा हुआ है, जलकुंभी दिख रहा होगा आपको, और वहां का तो निकाला भी नहीं है, अभी तक निकाला नहीं। और आपको एक बार तालाब का हाल भी हम दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरा तालाब जलकुंभी से भरा हुआ है। बाकी आंटी, आप भी यहीं रहती है? हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। हम लोग के घर में से तो पूरा पानी निकल रहा है तालाब का। आपके घर के? हाँ, कहाँ है आपका घर? ये पीछे में है, इसी के पीछे, बिल्डिंग के पीछे। अंदर से पानी निकलता है, निगम प्रशासन भी आता है, वो देखते हैं और चले जाते हैं। उन लोग तो कुछ करते ही नहीं है, सुनवाई नहीं हो रही। तालाब वाले के साथ खड़े होकर पता नहीं क्या बातचीत करते हैं, फिर उन लोग चले जाते हैं। यानी आप जनता लोग की सुन नहीं रहे हैं? नहीं, और कुछ अभी हम लोग को जेसीपी वाले को बोले भैया हटाओ करके, तो वहाँ हाँ बोला, वो चले गया। कुछ बोला ही नहीं, एक्शन ही नहीं लिया। मतलब यहाँ आप देख सकते हैं जनता की परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपको एक बार तालाब का हाल भी दिखाएंगे, उससे पहले ये जो अंकल बता रहे हैं कि इनके घर में पानी घुसा हुआ है, ये भी आपको दिखाते हैं। परेशान होंगे, देखिए घर से निकल रहा पानी। आइए, ये आप देख सकते हैं पूरा गंदा पानी है, जो तालाब का होता है वो गंदा पानी है
और ये इस वजह से ही बीमारी ये इस देखिए मोहल्ले घर में से, बढ़ रही देखिए है। घर से निकल रहा है ये पानी हैं? बरसात में घर के अंदर ये पूरा घुसता है, घर- अभी 12 महीने पानी, तालाब का पानी पूरा निकल रहा है। देखो ये तालाब का ही पानी है, यहाँ तो कोई नाली वाली है है ही नहीं। नहीं, ये देखो पूरा तालाब का पानी, क्योंकि पानी पास हो नहीं रहा है तो फिर घर के अंदर से निकलता है पानी पूरा। ये हमेशा निकलता है, दिन भर झाड़ झाड़ के हाथ हम लोग के दर्द हो जाते हैं। और उन लोग है कि कोई सुनवाई करते ही नहीं है। देखो ना पानी कहाँ से निकल रहा है, देखो पूरा। आप सोच सकते हैं जब ऐसे मौसम में ये हाल है तो बारिश के समय और ज्यादा कितनी तकलीफ होती होगी इन्हें। हो जाता है। पोछा नहीं लगाने के बाद पूरा भरा रहता है यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये आप अंकल का घर देख सकते हैं और देखकर ही समझ में आ रहा है पूरा गीला है, क्योंकि पानी यहाँ पे भरा हुआ था। जिस तरीके से वो बता रहे हैं, साफ करके उसे निकाला गया है और रोज इनके घर में ऐसा ही होता है। इस वजह से बीमारियां भी बढ़ रही है। माले हम करेंगे, उठाएंगे, 4-4 5-5 रोज एक हफ्ता पड़ा रहता है। वहाँ पे सूख गया है ये तालाब का जो कचरा है, कोई सुनते ही नहीं है। तालाब वाले यहाँ आते से हैं, उठा के रोड पे रख देते हैं। हाँ रोड पे रख लेकर नहीं देते हैं, जाते। नहीं लेके नहीं जाते। निगम वाले निगम वाले नहीं उठाएंगे ऐसे करके बोल देते हैं। कितने बार कंप्लेन की है निगम में? इतने कई बार हो गए, कंप्लेन देते, कोई सुनते ही नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगी? यही कहेंगे कि बोलने पे भी सफाई नहीं होता है, और हमारा तो जस्ट घर के सामने है। अच्छा, ये हमारे घर में कीड़ा, बारिश में वो ये सब भर जाता, दुनिया कीड़ा घुस जाता है। खैर तो हम पानी मार देते, बच्चे को बीमारी हो रहा है और 2 ठो जानवर भी है, उसको भी तकलीफ है। और कल इतना बोले तो वो क्या है, तालाब वाला जो है ना, वो डायरेक्ट यहाँ जाली लगा के और खुलवा दिया। अच्छा, इतना परसों भी बोले, कल शाम को भी बोले, उसको थोड़ा सी असर नहीं पड़ा। बोल बोल के परेशान हो। हाँ एकदम परेशान हो गया। कल निकाले भी, क्या बोले कि 10-12 लोग को वर्कर लगा के एक तरफ निकलेगा और एक तरफ उठाए जाएंगे, और इधर से उठाते पीछे पलट देते हैं। आपका बगल में ही घर है तो बदबू से परेशान होते होंगे आप लोग। इतना हम परेशान है, तभी तो हम बोलते हैं ना, तो हमारी बात सुनते नहीं है। और यहाँ तक कि जो यहाँ का पार्षद है उसको भी बुलाया, उसको बुलाने से क्या बोले तो धीर चल दी अपनी। कौन है पार्षद? यहाँ का भोला साहब। अच्छा, भोला साहब सुनते ही नहीं है, वो भी कुछ आके देखते भी नहीं है। नहीं बुलाएंगे फोन करके तो आता है, और नहीं तो नहीं आता है। आने के बाद भी कोई काम नहीं होता। आने के बाद भी कोई काम नहीं। ये देखिए, ये वही तालाब है जिसमें जलकुंभी है और यही लोगों के घरों तक जा रही है, नाले को जाम कर रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि थोड़ी बहुत अगर साफ सफाई कर भी दी जाती है तो उसको यहीं पे फेंक दिया जाता है और इसे साफ नहीं किया जाता है। जनता की परेशानियों का हल करने के लिए ही आपको पदों पर बैठाया जाता है, लेकिन वही जनता बार बार चीख कर आपसे गुहार लगाती है कि उन्हें ये परेशानी हो रही है, उसके बाद भी वो परेशानी ठीक नहीं हो पाती है। जिस तरीके से हमने आपको पूरे वीडियो में दिखाया है कि किस तरीके से जलकुंभी के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। सांप बिच्छू आते हैं, उनके घर के पास खड़े होना इतना मुश्किल है क्योंकि बदबू से भरा हुआ है और इस वजह से नाले भी जाम हो रहे हैं, जिसके कारण उनके घरों में पानी आ रहा है। आप सोच सकते हैं समस्या छोटी नहीं है, और कोई भी समस्या छोटी नहीं होती है जब तक वो जनता को परेशान कर रही हो। और ये जो समस्या है वो वहाँ के नगर वासियों को परेशान कर रही है। वो कह रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहे हैं, नगर निगम में कंप्लेन कर रहे हैं बार बार, लेकिन हल नहीं निकाला जा रहा है। और जैसे कि मैंने बताया था आपको कि तालाब भी आप जितने दूर तक देखेंगे उतने दूर तक जलकुंभी से भरा हुआ आपको नजर आएगा। तो जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनकी आंखें खुलनी चाहिए, उन्हें यहाँ पे आके देखना चाहिए, उस गली में घुसकर देखना चाहिए क्योंकि उस गली में अगर आप घुसेंगे ना तो बदबू के कारण आप वहाँ पर खड़े नहीं हो पाएंगे। लेकिन फिर भी जो हल है वो नहीं निकल पा रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, वो ज़रूर जाग जाइए और कोशिश कीजिए कि वो जो जनता है जिसने आपको चुना है उनकी परेशानी आप हल कर सके। और ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहिए। मैं आस्था तिवारी।